नवरात्रि में किसी भी दिन 12 लौंग उपले पर रखकर जला देना, शत्रु रोएगा पछताएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन आपको अपने घर पर एक छोटा सा उपाय करना है, जिसमें कि आपको 12 लौंग उपले पर रखकर घर में ही जलाना है। और इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो शत्रु और दुश्मन से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। घर में धन धान्य की वर्षा होगी, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी, नज़र दोष और तंत्र मंत्र तुरंत आपके घर से हट जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही विशेष आपके लिए होने वाली है। जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, या जिन लोगों के पीछे हाथ धोकर दुश्मन पड़े हैं, आप अपने जीवन में आने वाले दुश्मनों से इतना परेशान हो चुके हैं कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, घर बैठे चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो शत्रु और विरोधियों की अकड़ निकल जाएगी। आपके शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएंगे। लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, आज की वीडियो का जो उपाय हम आपको बताएंगे, ये पूरा उपाय आपको घर पर करना है। घर बैठे ही उपाय करके आप अपने जीवन से लाखों शत्रुओं को बाहर कर सकते हैं। तो नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, ये बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र होते हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का हम पूजन करते हैं नवरात्रि में, और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। अच्छा, लौंग जो होती है ये माँ को बहुत प्रिय है। लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, ये आपके भाग्य को रातों रात चमकाएंगे, शत्रु और दुश्मन से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे। साथ ही साथ अगर घर में किसी को नज़र लग गई है, जैसे मान लीजिए घर के किसी व्यक्ति को नज़र लग गई है, कोई व्यक्ति घर में ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या कभी कोई बीमार रहता है, कभी किसी की तबीयत खराब रहती है, आपका जो धन है, आपका जो पैसा है, वो दवाइयों में बर्बाद हो रहा है या फिजूल खर्चियों में बर्बाद हो रहा है, या घर में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर के जो सदस्य हैं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, घर में किसी ने आपके काम को, व्यापार को बांध दिया है, या घर के सदस्यों पर, काम पर, व्यापार पर बंधनवार करवा दिया है, तो देखिए सारे बंधनवार खुल जाते हैं। कोई तंत्र मंत्र नहीं टिकता है इस उपाय के आगे, क्योंकि ये जगत जननी माँ जगदम्बा से जुड़ा हुआ उपाय है। और जब भी आप माँ की शरण में जाते हैं, हर तरफ से माँ आपकी रक्षा करती हैं। कोई भी शत्रु कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, और चाहे कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ भी उसने आपके ऊपर करवा रखा है या करवाने की कोशिश कर रहा है, आपका शत्रु चाहे गुप्त हो या फिर ऐसा कोई शत्रु जो सामने से आप पर वार करता है, तो समझ लीजिए सारे ही शत्रु जो हैं ये परास्त होते हैं इस उपाय को करने से, क्योंकि माँ हर तरफ से आपकी रक्षा करती हैं। उन शत्रुओं से भी आपको बचाती हैं जो सामने से आपको डराते हैं, धमकाते हैं, आप पर वार करते हैं, आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और उन शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करती हैं जो आपके पीठ पीछे आपसे दुश्मनी निकालते हैं, आपके धन को बर्बाद करना चाहते हैं, व्यापार हड़पना चाहते हैं, या किसी भी तरह का नुकसान आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या पहुंचा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए हर तरह का शत्रु जो है ये घुटने टेक देता है इस उपाय के आगे, क्योंकि उपाय लौंग का है, माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है, और ऐसा महादिव्य चमत्कारी उपाय है जिससे कि धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और शत्रु और दुश्मन भी दूर हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, ये उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इस उपाय को चैत्र नवरात्रि में कर लें तो बहुत उत्तम है, बाकी शारदीय नवरात्रि में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस उपाय को कर सकता है। तो स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। करना कितनी बार है, एक बार भी अगर आपने ये उपाय कर लिया, आप समझ लीजिए कि फिर आपके शत्रु जो है ना, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी, और शत्रु की बुद्धि जो है शत्रुता वाली, ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। तो उपाय स्त्रियां पुरुष सभी कर सकते हैं। करना किस समय है, नवरात्रि में तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन टाइम क्या रहेगा उपाय को करने के लिए, तो देखिए सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को यानी रात में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 12 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, गिन करके 12 लौंग लेंगे, ठीक है ना, फूल वाली। अब आपको क्या करना है, 2 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े या कपूर की टिकिया लेनी है। एक आपको लेना है उपला,
जो गाय के गोबर का उपला होता है ना, वही उपला आपको यहाँ पर लेना है। तो एक उपला, एक कंडा आपको यहाँ पर लेना है, जिसे कि डंग केक भी हम बोलते हैं। अब देखिए, जो उपला आप लेंगे ये किसी भी साइज़ का हो सकता है, छोटा बड़ा कैसा भी उपला हो, ठीक है ना। एक उपला आपको लेना है और साथ ही साथ आपको 12 लौंग और 2 कपूर लेने हैं। थोड़ा सा लेना है शुद्ध देसी घी, ठीक है ना, देसी घी जो आता है शुद्ध वाला, वही आपको यहाँ पर लेना है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो उपला आपने लिया है, ठीक है ना, अगर छोटे साइज में लिया है तो पूरा उपला आपको गैस पर पका लेना है आगी में, ठीक है ना। अगर आपने बहुत बड़े साइज का उपला लिया है तो थोड़ा सा उसके अंदर से छोटा सा तोड़कर एक टुकड़ा निकाल लेंगे उपले का और उसे गैस पर पका लेंगे, ठीक है ना। अब इसे किसी बड़ी सी प्लेट में या किसी बड़े दीपक में आपको रखना है। बहुत बड़ा वाला जो दीपक आता है या तो उसमें रखिए, या बड़ी वाली कोई प्लेट आपके पास हो, कोई भी ऐसा पात्र जो खूब फैलता हुआ हो, है ना, ऐसा कोई भी बर्तन आपको लेना है और उपले को उसमें रख लेना है। अब आपको क्या करना है, घर के दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। फेस अपना किस दिशा में कर लेंगे, दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा में फेस करने के बाद आपको इस उपले के ऊपर 12 की 12 लौंग डालनी है, 2-2 करके, ठीक है ना। पहले 2 साबुत फूल वाली लौंग उठाएंगे, घी के अंदर डुबाएंगे, जो घी आपने लिया है शुद्ध देसी घी, और इसे उपले के ऊपर डाल देंगे। फिर 2 लौंग उठाएंगे, फिर उस उपले के ऊपर डाल देंगे। हर लौंग को डालते समय आपको माँ दुर्गा का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बे, मेरे जीवन से शत्रुओं को और दुश्मनों को मेरे जीवन से बिल्कुल दूर कर देना। मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र किया कराया हो उससे भी दूर कर देना। अगर मेरे व्यापार पे किसी ने कुछ करवा दिया है, या मेरी नौकरी पर करवा दिया है, या घर के किसी सदस्य पर करवा दिया है, उससे भी दूर करना। ऐसी प्रार्थना करनी है और 2-2 करके आपको वो 12 की 12 लौंग उस उपले के ऊपर रख देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक कपूर इस लौंग के ऊपर रखना है और कपूर से आपको इस लौंग को जला देना है। तो देखिए, सारी की सारी लौंग कपूर से आपको जला देनी है, माँ से प्रार्थना करनी है और एक लाल फूल अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को अर्पित करना है, क्योंकि लाल फूल माँ को बहुत प्रिय है। और लाल फूल जब आप उन्हें अर्पित करते हैं तो वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। साथ ही साथ ये लौंग वाला उपाय करने से सारे शत्रु और सारे विरोधी, जितने भी आपके दुश्मन हैं, ये पूरी तरह शांत हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। इनका तंत्र मंत्र, जादू टोना, ब्लैक मैजिक किया कराया सब कुछ हट जाता है, चाहे आपके व्यापार पे हो, घर पर हो, या घर के किसी सदस्य पर हो। सारी बंधनवार की क्रियाएं खुल जाती हैं इस उपाय को करने से। तो इस नवरात्रि में आप इस उपाय को किसी भी दिन करें और अपने जीवन से हमेशा के लिए शत्रु और दुश्मन को बाहर कर दें। तो माँ की कृपा रहेगी, उनका आशीर्वाद रहेगा आप पर, और आपके शत्रु और विरोधी बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, ये उपाय हर व्यक्ति कर सकता है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, बाकी जितना भी सामान होगा, जो उपले के ऊपर आपने लौंग चढ़ाई थी, कपूर चढ़ाया था, आपको नवरात्रि के बाद इसे अपने घर से हटा देना है। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जयकारा ज़रूर लगा कर जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।